हेलो गाइस, मेरा नाम है सोनिया और स्वागत है आपका मेरे चैनल यूनिक क्रिएशन में। तो आज मैं आपसे एक कुर्ती की कटिंग शेयर करने जा रही हूँ, जिसे मैंने योक पार्ट को अलग डिज़ाइन करके और इसका जो फ्लेयर है वो अलग बनाऊँगी। तो इस प्रकार से सबसे पहले मैं ये कपड़ा ले रही हूँ, जिसे मैंने चौड़ाई में एक बार फ़ोल्ड किया और फिर दोबारा फ़ोल्ड किया है। तो सबसे पहले हम योक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो उसके लिए मैंने 2 बार फ़ोल्ड किया है कपड़े को। जैसे कि मैंने पिक में दिखाया, इस प्रकार की हम कुर्ती बनाएंगे, जिसमें कमर से हम गैदर्स डालकर बनाएंगे। तो पहले हम योक की कटिंग करेंगे। तो योक पार्ट के लिए सबसे पहले मैंने कपड़े को 2 बार फ़ोल्ड किया है चौड़ाई में। उसके बाद हम यहाँ निशान लगाएंगे कि हमें कितना लेंथ चाहिए योक की। तो हमें कुर्ती की जो योक की लेंथ चाहिए वो हमें 15 इंच तैयार चाहिए। तो हम इसमें 1 इंच फालतू लेंगे मार्जिन के लिए। तो मैं यहाँ 16 इंच का कपड़ा जो है लंबाई में कट करके निकाल लूँगी। तो यहाँ मैंने 16 पे निशान लगा दिया है और इस कपड़े में से 16 इंच लंबाई का कपड़ा मैं कट कर रही हूँ और ये इस कपड़े पर हम योक पार्ट की कटिंग कर लेंगे। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को आगे और ऐसी वीडियोस देखने के लिए। तो यहाँ मैंने कुर्ती के कपड़े को एक बार मैं फिर से आपको दिखा रही हूँ। मैंने इसको पहले चौड़ाई में एक बार फ़ोल्ड किया और फिर इसको एक बार और फ़ोल्ड कर रही हूँ। तो इस तरह से ये 2 पार्ट मुझे योक के मिल जाएंगे। तो फ़ोल्ड मैंने कर लिया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने इसे किस तरह से फ़ोल्ड किया है। अब यहाँ निशान लगाऊंगी सबसे पहले तीरे का। तो तीरा है मेरा 13 इंच। तो यहाँ मैं 6.5 इंच ले रही हूँ उसका हाफ़। तो 6.5 पे मैं लगा लूँगी और 6.5 पे निशान लगा के और यहाँ पे मुड्डा मैं ले रही हूँ 7 इंच के लिए, क्योंकि आधा इंच ऊपर सिलाई में चला जाएगा तो ये हमारा 6.5 इंच ही बच जाएगा। तो यहाँ मैं 7 इंच का मुड्डे के लिए निशान लगा रही हूँ। ये हो गया हमारा निशान 7 इंच पे। और फिर इस लाइन को मैं सीधा कर दूँगी, क्योंकि यहाँ हमें चेस्ट का निशान लगाना है। तीरा और मुड्डे का निशान हो चुका है, अब यहाँ चेस्ट का निशान लगाएंगे। तो चेस्ट है 36 इंच, तो यहाँ 9 इंच आएगा मेरा चेस्ट का निशान, लेकिन मैं यहाँ 9.5 इंच पे लगाऊंगी। आधा इंच की लूजिंग रखूँगी मैं। और नीचे यहाँ कमर का निशान लगाऊंगी। कमर का निशान मैं लगाऊंगी 32 इंच है कमर, तो उसका 4th भाग होता है 8 इंच। तो यहाँ 8.5 इंच पे मैं निशान लगाऊंगी और चेस्ट और कमर वाले निशान को आपस में मिला देंगे। फिर उसके बाद ये मैं मुड्डे की गोलाई करूँगी 1.5 इंच यहाँ निशान लगाकर, और इसको गोलाई कर दूँगी मुड्डे की। फिर गोलाई करने के बाद जो हमने चेस्ट का और कमर का निशान लगाया था अभी, उसे हम स्ट्रेट कर देंगे, नीचे मिला देंगे इस तरह से। फिर उसके बाद जो है ऊपर की, जैसे कि मैंने कटिंग आपको बताई, मुड्डा और तीरा हमारा हो चुका है। चेस्ट और वेस्ट का निशान भी मैं लगा चुकी हूँ। तो यहाँ 1.5 इंच का मार्जिन मैं एक्स्ट्रा रख के चल रही हूँ। नीचे ज़्यादा एक्स्ट्रा मार्जिन छोड़ रही हूँ, क्योंकि हमें यहाँ पे नीचे जो है टक्स डालने हैं। जैसे कि ब्लाउज में टक्स डालते हैं, उसी प्रकार से हम यहाँ योक पार्ट में भी टक्स डालेंगे, ताकि जो फिटिंग है वो अच्छी बैठे। तो 4 इंच का यहाँ मैं टक्स का यूज़ कर रही हूँ। जैसे कि मैंने निशान लगाया है उसी 3.5 इंच की दूरी भरकर ही हमें यह निशान लगाना है, या आप हाफ़ लेकर भी लगा सकते हैं। तो यहाँ मुड्डे की मैंने कटिंग कर ली है और फिटिंग का निशान मैंने लगा ही दिया था। तो जैसे कि इस प्रकार ये हमारी योक पार्ट की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। तो अब यहाँ बैक पार्ट को मैंने अलग कर लिया है। तो यहाँ हम बैक नेक का निशान लगाएंगे। तो उसकी विड्थ में ले रही हूँ 3 इंच और लेंथ में ले रही हूँ 7 इंच। तो 3 इंच और 7 इंच का हम एक बॉक्स बना लेंगे। लंबाई 7 इंच और इसकी विड्थ होगी 3 इंच। इस तरह से बॉक्स बनाएंगे। और यहाँ गोल नेक में बना रही हूँ राउंड में। तो इसी तरह से जैसे हमने मुड्डे पे गोलाई की थी, सेम उसी तरह से हमें यहाँ पे भी गोलाई कर देनी है। फिर हमें इसे कट कर देना है। तो ये हमारा बैक का नेक जो है कटिंग हो चुकी है।
इस तरह से बैक की नेक की भी कटिंग मैं कर ली है मैंने। इसी प्रकार से आपको भी करनी है। उसके बाद हम फ्रंट का जो हमारा योक का जो कपड़ा है उसे इस तरह से बिछा लेंगे और फिर यहाँ हम इसकी फ्रंट की आर्म होल की गोलाई करेंगे, क्योंकि जो फ्रंट का आर्म होल होता है वो हमें थोड़ा सा अंदर की तरफ कट करना पड़ता है, जिससे कि हमारी स्लीव्स में झोल नहीं आता। तो यहाँ मैं आधा इंच गोलाई करके और इसे कटिंग कर लूँगी, जैसे कि मैंने आपको वीडियो में दिखाया है। इसी तरह से आप भी अगर अच्छे से अपनी कुर्ती की कटिंग करेंगे तो उसकी सिलने के बाद वो काफ़ी अच्छी फिटिंग बैठेगी। तो एक एक चीज़ को आप नोट कीजिए, इसी प्रकार से आपको भी करनी है। फिर यहाँ मैंने जो नीचे मुझे घेर लेना है उसका कपड़ा मैंने लिया है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पहले इसे चौड़ाई में मैंने एक बार फोल्ड किया है और फिर उसे मैं 30 इंच लंबा फोल्ड करके यहाँ पे रख दिया है। तो ये मेरी 4 तय है। एक बार मैंने चौड़ाई में इसे फोल्ड किया है और फिर मैंने इसे लंबाई में फोल्ड किया है, जिससे कि मुझे 2 पार्ट चाहिए। एक पार्ट चाहिए मुझे फ्रंट के लिए और एक पार्ट चाहिए मुझे बैक के लिए। तो 15 इंच की यहाँ पे योक मैंने रखी थी, तो 30 इंच लिया है मैंने, तो टोटल हो गया 45 इंच, जो कि सिलने के बाद हमें 33 इंच का मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैंने जो हमारा थोड़ा सा कपड़ा बच गया था वो मैंने ले लिया है। लगभग 8-9 इंच का ये कपड़ा मुझे बचा है। इसमें से हम अपने स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो यहाँ 8 ही इंच बचा है, तो इसी में से हम अपने स्लीव्स बनाएंगे। तो इसमें स्लीव्स की गोलाई मैं लगा रही हूँ 6 इंच पर, और आगे जो है इसमें मैं मार्जिन ले रही हूँ 1.5 इंच का, 1.5 इंच का मार्जिन ले रही हूँ। और फिर यहाँ गोलाई देने के लिए जितना ये कपड़ा है ये है 10.5, तो वो से मैं पूरा निशान लगा दूँगी। इस निशान को ऐसे मिला दूँगी ऊपर तक। मिलाने के बाद हम गोलाई देने के लिए 3.5 इंच इसको डाउन रखते हैं, जिससे कि स्लीव्स की गोलाई देने के लिए हमें जगह मिलती है। तो इस तरह से 3.5 इंच से लेकर और हम इसकी स्लीव्स की जो है गोलाई कर देंगे। तो यहाँ से मैंने 6 इंच लिया, 1.5 इंच प्लस किया मैंने इसमें मार्जिन के लिए, और यहाँ से इसको यहाँ तक मिला दिया और फिर 3.5 इंच डाउन करके इसकी गोलाई कर दी। फिर हम इसकी कटिंग कर देंगे। जहाँ पे हमने निशान लगाया सेम वहीं पे हमें कटिंग करनी है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। मैं बहुत सारी वीडियो ऐसी लाती रहती हूँ, आप चाहें तो मेरे चैनल पर विज़िट करके देख सकते हैं। तो यहाँ मैंने ये गोलाई में इसकी कटिंग कर दी है और यहाँ पे मैं छोटा सा नोच लगा लूँगी, जिससे कि जब हम सिलेंगे कुर्ती तो हमें इसका सेंटर जो है वो याद रहे। तो अब मैं स्लीव्स को खोल लूँगी, क्योंकि हमें जो स्लीव्स का फ्रंट जो आर्म होल है हमें उसे उस पर निशान है, जैसे कि हमने योक पार्ट में कुर्ती में लगाया था थोड़ा सा, ऐसे ही हम इसको भी यहाँ से थोड़ा सा अंदर की तरफ कटिंग करेंगे, जिससे कि हमारी कुर्ती में जब हम बाजू अटैच करेंगे तो उसमें झोल ना आए। तो इसी प्रकार से आपको भी आधा इंच की